दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं, हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर आसिफ जरदारी का अज़्म। कोयटा में सदर मुमलिकत की जेर सदारत अमन व अमान पर बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की अमन व अमान पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। सदर आसिफ जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अराकीन की भी मुलाकात। कहा, बलोचिस्तान के लोगों से दिली लगाव और देरीना ताल्लुकात हैं। इनकी तरक्की और अवाम की बहबूद हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है। हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। शहबाज की सऊदी अरब परवाज। वज़ीर आज़म वफ्द के हमरा अहम दौरे पर जद्दा पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जल्लाफी ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक, कौंसल जनरल खालिद मुजीद और दीगर सिफारती अमला भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के फ़रोग समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। पाक अफगान सरहद तुरखम के बंद दरवाजे खुल गए। तिजारती गुजरगाह पर 25 रोज बाद आमदोरफ्त बहाल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सरहद के करीब अफगान कस्टम हाउस में दोनों ममालिक के सिक्योरिटी हुक्काम की फ्लैग मीटिंग। 2 रोज कबल पाक अफगान मुश्तरका जिरगे के फैसलों की तौसीक। मुतअद्दिद पाकिस्तानी कार्गो गाड़ियां अफगानिस्तान में दाखिल। अफगान माल बरदार गाड़ियों की भी पाकिस्तान एंट्री। फैसला किया गया कि अफगान मरीजों को हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान आमदोरफ्त की इजाजत होगी। तुरखम सरहद पैदल आमदोरफ्त के लिए 2 रोज बाद खोली जाएगी। गलत पॉलिसी से अवाम का एतमाद उठा है, नजरसानी करना होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मशवरा। कहा, रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कहा गया ये जहाद है। अमेरिका ने हमला किया तो हमारी पॉलिसी बदल गई। अमेरिका को अड्डे दिए, अपनी सरजमीन दूसरों की जंग के लिए इस्तेमाल होने दी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। फैसल बाबरा जैसे गैर माकूल लोगों को इजलास में नहीं बिठाना चाहिए। वफाकी हुकूमत मैंडेट के बगैर मुल्क पर काबिज हुई। एजेंडा कुछ और है। इस्टेब्लिशमेंट अफगानिस्तान में जरगा भेजने के लिए मामले पर ऑन बोर्ड है। 9 मई को जिन लोगों ने पार्टी लाइन क्रॉस की उनको सजा जरूर दी जाए। मुझ पर 100 से ज्यादा दहशतगर्दी के मुकदमा चल रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन का इकट्ठ। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, असद कैसर, अलामा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा समेत दीगर शरीक। मौलाना फजलुर रहमान ने दरपेश मुल्की मसाइल का हल इत्तेफाक और आइन की हुक्मरानी को करार दे दिया। महमूद खान अचकजई बोले, आइन पर अमल से ही दहशतगर्दी से निजात मिल सकती है। रियासत चाहती है जजेस उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इजाज इसाक खान बरहम बानी से मुलाकात के केसेस की कॉस्ट लिस्ट मनसूख होने पर सख्त रिमार्क्स दिए। कहा, ऐसा करने से पहले बेहतर था मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। अगर रियासत ने हाई कोर्ट के बकिए उधेड़ने का सोच लिया है तो मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। अदालत की तलबी पर डिप्टी रजिस्ट्रार पेश हुए मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई है, लार्जर बेंच बना दिया है, कॉस्ट लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने इस्तफसार किया कि क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस ट्रांसफर कर सकती है? आप अवाम में जजेस की क्रेडिबिलिटी को कम कर रहे हैं। नवाज शरीफ के बड़े साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने 1 अरब 89 करोड़ 48 लाख 98 हजार रुपए से जायद का जुर्माना आयद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 3 अरब 25 करोड़ से जायद का टैक्स अदा नहीं किया। हसन नवाज ने गुज़श्ता साल नवंबर में टैक्स से बचने के लिए खुद को दिवालिया करार दिया था। पार्टी ने इजाज़त दी थी, अली अमीन गंडापुर साहब बैठे थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया और अगर वो मौक़िफ़ बयान करते वो भी हमारा ही मौक़िफ़ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सारे लोग मुश्तरका एफर्ट्स का। सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफ़िक़ा फैसला था। बैरिस्टर गोहर की वजाहत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानियाँ अपनाने की ज़रूरत है। सबको एक पेज पर आना होगा।
हम दुश्मनों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला सिक्योरिटी इजलास में शिरकत की। PTI KP के सदर जुनैद अकबर कहते हैं हुकूमती पार्लिमानी कमेटी में शरीक ना होने का कोई दुख नहीं है, हम अपनी बात पर कायम हैं। अगर हुकूमत और इदारे बाने PTI को नहीं मानते तो ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ एक एलानिया आया। उस एलानिये के ऊपर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे। इन्होंने मुल्क के खिलाफ, दहशत गर्दी के खिलाफ इकट्ठे नहीं होना, इन्होंने 9 मई में इकट्ठे होकर शोहदा के मुजस्समों को, उनकी यादगारों को जलाने के लिए इकट्ठे होना है। मुल्क में नफरत और आग फैलाने के लिए मैंने इकट्ठे होना है। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी फैल रही है। इनको शर्म नहीं आती? 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? इस्तीफा दो, कहो सूबा नहीं चलता मेरे से दहशत गर्दी के खिलाफ नहीं काम किया जाता, मुझे अकल नहीं है। हुकूमती कैंप से तहरीक इंसाफ पर लफ्जी अलगार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में एक मुजरिम का क्या काम। इजलास में अदम शिरकत से PTI ने साबित किया ये मुल्क के साथ नहीं, ये मुल्क बचाने नहीं आग लगाने के लिए इकट्ठे होते हैं। बानी का वाज़ेह पैगाम है वो दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के साथ नहीं। मरियम औरंगजेब का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा सूबा नहीं चलता तो इस्तीफा दें, 12 साल हो गए दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि मौजूदा पंजाब हुकूमत ने हमारे मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाई हैं। वाइट पेपर जारी करने के लिए लाहौर में तकरीब हुई। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा कि किसान कार्ड तहरीक इंसाफ का कामयाब तरीन मनसूबा है जो नून लीग ने अपने खाते में डाल लिया। जब हुकूमत पर शब खून मारा गया तो हमारे पास 22 लाख टन गंदम मौजूद थी। पंजाब में वाफर गंदम के बावजूद इम्पोर्ट की गई। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा CTD हुक्काम की मुद्दयत में दर्ज। मतन के मुताबिक ट्रेन सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई थी। दिन 1 बजे रेलवे ट्रैक को बारूदी मवाद के धमाके से उड़ा दिया गया। दहशतगर्दों ने ट्रेन और मुसाफिरों पर असलहा और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। मुकदमे में नामालूम दहशतगर्द नामजद। हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम पे खर्च नहीं हो रहा टैक्स। हुकूमत को चाहिए कि टैक्स कम लगाए ताकि गरीब आवाम चल सके दुनिया में। गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है। गवर्नमेंट को तो थोड़ा ख्याल करनी चाहिए, आवाम के ऊपर बहुत सख्ती है, सारी चीजें महंगा हो रहा है। हुकूमत के दावे थे कि पेट्रोल हम सस्ता करेंगे, गैस सस्ता करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे, लेकिन मजीद और ज्यादा महंगाई हो रही है। मेरे हिसाब में तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि पेट्रोल 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अवाम के लिए महंगा पेट्रोल हुकूमत की कमाई का जरिया बन गया। 1 लीटर पर 107 रुपए 12 पैसे टैक्स वसूली का इंकशाफ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ड्यूटी और टैक्स के बगैर पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 148 रुपए 51 पैसे फी लीटर निकली। हाई स्पीड डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत भी 154 रुपए 6 पैसे फी लीटर। अवाम का पेट्रोल पर टैक्स और लेवी कम करने का मुतालबा। चीनी पर शुगर माफिया की चाल कामयाब। एक बार फिर महंगाई की कड़वाहट घोल दी। साल के आगाज में 138 रुपए 64 पैसे फी किलो रमजान से कबल कीमत बढ़ाते बढ़ाते 150 रुपए तक ले गए। रोजे शुरू हुए तो ब्लैक में 180 तक रेट बढ़ा दिया। अब हुकूमत से कीमत पर 164 रुपए फी किलो का ठप्पा लगवा लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक ने भी 1 माह तक कीमत एक्स मिल रेट के साथ 159 रुपए मुकर्रर कर दी। रिटेल में चीनी 164 रुपए में दस्तयाब होगी। 2.5 माह के दौरान कीमत में 25 रुपए 36 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। कौमी एयरलाइन को बरतानिया उड़ान का इंतजार। PIA पर 5 साल से लगी पाबंदी खत्म होने की उम्मीद। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 74 बरस थी। खानदानी ज़राए के मुताबिक वो कुछ अरसा से अलील थे। हाफिज हुसैन अहमद कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन भी रहे। तिरबेला डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक कम, सिर्फ 3 फीट बाकी। मंगला डैम पहले ही डेड लेवल पर पहुंच चुका।
सखर बैराज में सिर्फ 16,000 क्यूसिक पानी है। सूबे के बैराजों में मजमूई पानी की कमी 50% तक जा पहुंची। सखर बैराज की राइस केनाल पानी की किल्लत के बायस बंद। गुड्डू बैराज के बेगारी केनाल को भी पानी की फराहमी मौतल। यौम पाकिस्तान के हवाले से मिल्ली नगमे का टीजर जारी। पाकिस्तान डे के मौके पर हुब्बुल वतनी का नया तराना, मिल्ली नगमे का पैगाम, एक दिल, एक जान और एक पाकिस्तान। ट्विटर ने ट्रंप की एक बात मान ली। अमरीकी और रूसी सदूर में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन की तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने पर इत्तफाक। 30 दिन की मुकम्मल जंगबंदी की तौसीक से इनकार कर दिया। ट्रंप और पुतिन में 2 घंटे की तवील गुफ्तगू हुई। दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी लाने की ज़रूरत पर जोर। सदर ट्रंप ने कहा कि ये तनाज़ा शुरू नहीं होना चाहिए था, इससे पहले पुरअमन तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए था। टेलीफोनिक राबते के नताइज आना शुरू हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले पर इत्तफाक। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के 175 कैदी रिहा करेंगे। इस्तांबुल का मेयर शिकंजे में आ गया। पुलिस ने दहशतगर्दी और करप्शन इल्जामात पर अकरम इमाम ओगोलो को धर लिया। तुर्की पुलिस का जराइम पेशा अनासिर की मुआविनत का भी इल्जाम। गिरफ्तारी के बाद मुल्क में इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर। हुकाम ने सारिफीन की इंटरनेट तक रसाई महदूद कर दी। मेयर इस्तांबुल को तुर्क सदर का सख्त हरीफ समझा जाता है। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत की तलाश। कौमी स्क्वाड डोनेटन से ऑकलैंड पहुंच गया। खिलाड़ी आज ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज का तीसरा मैच 21 मार्च को खेला जाएगा। मेसी के लिए धचका। स्टार फुटबॉलर इंजरी के बायस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 2 मैचेस से बाहर। क्लब मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। और यूएफा विमेंस चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड की धूम। अहम मैच में आर्सेनल को 2-0 से हरा दिया। यूनिस ने बायरन म्यूनिख को 2-0 से धूल चटा दी। लीग 1 में वाईकॉम की जीत के चर्चे। रोथरहैम को 2-3 से जेर कर दिया।